हेलो दोस्तों, मैं नवाज आप सभी का वेलकम करता हूं इस चैनल पर। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम एक छोटा सा सिंपल सा ऑटोमेशन देखने वाले हैं जिसमें हम सेलेक्टिव डेटा को रख के बाकी हम अनवांटेड डेटा को डिलीट कैसे करना है एक सिंगल क्लिक पे, आज वो देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, आपके सामने एक वर्कबुक ओपन है जिसमें एक शीट है जिसके अंदर कुछ डेटा है। तो मैं आपको बता दूं इसमें हमें करना क्या है। इसमें हमें एक ऐसा ऑटोमेशन बनाना है जहां पे मान के चलिए ये शीट में डेली हमें एक डम मिलता है, उसमें से हमें कुछ डेटा को डिलीट करना होता है जो अनवांटेड है और हमें सेलेक्टिव डेटा के ऊपर काम करना होता है। अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ तो मान के चलिए मेरे पास सिर्फ साउथ रीजन है, तो मुझे बाकी 3 रीजन का डेटा जो है वो डिलीट करना है। मुझे सिर्फ साउथ रीजन का डेटा रखना है और उसके ऊपर काम करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि हम ये कैसे करने वाले हैं। तो आपको एक बेसिक ओवरव्यू देता हूँ कि इसमें क्या स्टेप्स होने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको VBA एडिटर विंडो के ऊपर जाके कोडिंग बताऊँगा। देखिए बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि जैसे ही यहाँ पे डेटा आ जाए तो जितना भी हमारा डेटा होगा हम उसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करने वाले हैं। रीजन में जाके साउथ को छोड़ के जितनी भी चीज़ होगी वो सारी की सारी सेलेक्ट होगी। उसके बाद उसके अंदर जितने भी रीजन का डेटा होने दो रहने दो, हम सिर्फ साउथ को अनसेलेक्ट करने वाले हैं। बाकी जितना भी रहेगा वो सारा सेलेक्ट होगा और उसके बाद आपका जो सेकेंड रो से लेके आपका जितना भी एंड सिलेक्शन होगा उधर तक का डेटा सारी की सारी रोज डिलीट होगी। तो चलिए एक काम करते हैं, अब हम जाते हैं हमारे VBA एडिटर विंडो के ऊपर और कोडिंग लिखना शुरू करते हैं। देखिए मैंने ये ऑटोमेशन काफ़ी सिंपल रखा हूँ, मैं यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स कोड नहीं डालने वाला हूँ। हम जितना हो सके उतना हम सिंपल करने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक नया मॉड्यूल इंसर्ट करने वाले हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक नया मॉड्यूल इंसर्ट किया। अब सबसे पहला काम है हमें प्रोसीजर बनाना। तो मैं यहाँ पे प्रोसीजर का नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मान के चले मैं यहाँ इसका नाम देता हूँ डिलीट डेटा करके। ओके, तो हमने यहाँ पे प्रोसीजर डिक्लेयर कर दिया है। अब प्रोसीजर डिक्लेयर करने के बाद हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहला एक वेरिएबल दे देता हूँ जो है मेरा शीट SH जो होगा। अब इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं वर्कशीट ऑब्जेक्ट का, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम वर्कशीट को सेट करने वाले हैं जो कि मेरी मेन शीट होगी जिसके अंदर डेटा होगा। उसके बाद मैं और एक वेरिएबल दे देता हूँ जिसका नाम होगा LSTR। मैं इसको डेटा टाइप दे दूंगा लॉन्ग। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम ये डेटा में लास्ट रो कहाँ तक का है वो निकाल के वो रो नंबर हम LSTR के अंदर सेव करने वाले। चलिए मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए 2 ही वेरिएबल्स का यूज़ करता हूँ। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, SH के अंदर शीट को सेट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सेट SH इज़ इक्वल टू बोलने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शीट 1। मैं यहाँ पे शीट नेम के साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं एक्चुअल शीट का जो उसका नाम है वो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। वरना आप अगर दूसरा ऑप्शन भी ये ले सकते हो जहाँ पे आप शीट्स पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर शीट नेम का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे कॉमन तरीका ही यूज़ करते हैं शीट्स, और उसके बाद जो भी आपका शीट का नाम होगा हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर शीट का नाम दे देंगे। चलिए हमने यहाँ पे शीट को सेट कर दिया। अभी हमें क्या करना है, LSTR के अंदर ये चेक करना है कि ये डेटा में लास्ट रो कहाँ तक का है, जो कि हम यूज़ करेंगे LSTR इज़ इक्वल टू जो भी आपकी शीट जो हमने सेट की है SH डॉट रेंज। और मैं यहाँ पे A का लास्ट रो निकालने वाला हूँ, कॉलम A का। तो मैं यहाँ पे A को कॉन्केट करूँगा रोज डॉट काउंट के साथ, जो कि होगा सबसे आखिरी सेल आपकी पर्टिकुलर वो कॉलम की सबसे आखिरी सेल। तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, वहाँ से एंड एक्सेल अप करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एंड एक्सेल अप यूज़ करता हूँ और वो जहाँ पे भी आके रुकेगा वो रो नंबर हम LSTR के अंदर लेके आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या है LSTR भी सेट कर दिया है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम ये चेक करने वाले हैं कि ये पर्टिकुलर शीट में अगर कोई ऑलरेडी फ़िल्टर लगा हुआ है तो उसे हमें हटाना है। तो उस चीज़ को कैसे हटाया जाएगा, हम यहाँ पर बोलेंगे SH डॉट ऑटो फिल्टर मोड इज़ इक्वल टू हम क्या करने वाले हैं, फॉल्स करने वाले। इसका मतलब ये बोल रहे हैं ऐसे जो शीट है हमारी, अगर उसके अंदर ऑलरेडी कुछ फिल्टर्स अप्लाइड है तो वो फिल्टर को हटा दो। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम SH को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ओके, अब SH सेलेक्ट हो चुकी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें रेंज पे फिल्टर लगाना है। तो वो कैसे होगा, हम ये बोलेंगे कि भाई जो भी फिलहाल के लिए मान के चले एक्टिव शीट तो आपकी SH ही होगी। तो हम यहाँ पे शीट नहीं देते, हम डायरेक्टली बोलते हैं रेंज। आपका A1 से लेके E जो है, ई कॉलम ये फिक्स है, बट ई का लास्ट रो
फिक्स नहीं है, तो हम वो LSTR को यहाँ पे कॉन्केट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे बोला है A1 से E और हमने LSTR को कॉन्केट किया, तो LSTR एक नंबर ला के E के साथ जोड़ देगा, तो उससे आपकी क्या हो जाएगी, एक रेंज बन जाएगी। अब ये रेंज पे हमें क्या करना है, हमें ऑटो फिल्टर अप्लाई करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं। तो सबसे पहला होता है फील्ड। अब फील्ड का मतलब ये हो गया, जैसे कि आप VLOOKUP का यूज़ करते हो तो VLOOKUP में कॉलम इंडेक्स नंबर देते हो, तो वैसे ही यहाँ पे हमें वो फील्ड नंबर बताना है जिस पे आपको फिल्टर अप्लाई करना है। तो देखिए हमने A1 से लेके E तक का सिलेक्शन दिया और हमें कहाँ पे अप्लाई करना है, रीजन। तो रीजन जो है हमारे यहाँ पे टेबल एरे में 4th कॉलम पे पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे फील्ड नंबर 4 बताएंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे क्राइटेरिया 1 बताएंगे। क्राइटेरिया 1 जो होगा वो होगा आपका डबल कोट्स के अंदर नॉट इक्वल टू, हम यहाँ पे बताने वाले हैं साउथ, बिकॉज हम यहाँ पे ये बोलने वाले हैं कि जितने भी आपके ये रेंज में जितने भी साउथ को छोड़ के सारी चीज़ें हैं वो सेलेक्ट कर लो, साउथ को आपको क्या करना है पे अनचेक करना है। ओके, यहाँ पे आपका ये फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। काम करते हैं हम यहाँ पे स्टेप इनटू से रन करके देखते हैं कि यहाँ तक का ऑटोमेशन परफेक्टली काम कर रहा है क्या। तो देखिए मैंने यहाँ पे F8 दबा दिया, ये सारी चीज़ें हो गई। अगर फ़िल्टर लगा होगा तो हट जाएगा। यहाँ पे शीट भी सेलेक्ट हो चुकी है और मैंने यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई किया है। अगर आप यहाँ पे कोड में आके देखो तो यहाँ पे रीजन में देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर में जाके कस्टम फिल्टर में जाना है। यहाँ देखो यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू साउथ आ चुका है, विच मीन्स यहाँ पे ये रेंज में आपकी साउथ जो है वो आपकी अनसेलेक्टेड है, बाकी उसके अलावा सारा का सारा डेटा यहाँ पे फिल्टर हो चुका है। चलिए अब ये हो गया है आपका। अब हमें क्या करना है, जितना भी अभी सिलेक्शन हुआ है वो चीज़ों को डिलीट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ रेंज। हम यहाँ पे A2 से लेंगे, बिकॉज A1 जो आपका फर्स्ट रो है वहाँ पे हेडर है, तो उसके नीचे से हमें डेटा डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ A1 से E जो आपका डेटा है और उसके साथ हम क्या करने वाले हैं, LSTR को जोड़ने वाले हैं और उसके बाद हम यहाँ पे स्पेशल सेल्स का यूज़ करने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ स्पेशल सेल्स, बिकॉज हमें यहाँ पे अगर आप A2 से E LSTR बोलते हो इसका मतलब ये सारा का सारा डेटा डिलीट कर देगा, बट हमें स्पेशल सेल्स का यूज़ करके ये बताना है कि ये जो सेल्स है इसमें हम सारी की सारी सिर्फ विजिबल सेल्स लेने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक्सेल सेल टाइप विजिबल का यूज़ करने वाला हूँ। ये कमांड क्या करने वाला है, ये कमांड ये करने वाला है कि ये रेंज में जितनी भी आपकी विजिबल सेल्स है उसी को क्या करना है, हमें एंटायर रो डॉट डिलीट करना है। यस, तो हमें ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये स्पेशल सेल्स का यूज़ नहीं करोगे तो इसमें आपका साउथ का डेटा भी डिलीट हो जाएगा, बिकॉज राइट नाउ फिल्टर लगने के बाद जो आपका साउथ का डेटा का रो है वो आपकी हाइड हो चुकी है। उसके अलावा हम यहाँ पे स्पेशल सेल्स का यूज़ करके ये बता रहे हैं कि जितनी भी सेल्स विजिबल है बस उसी को डिलीट करो। तो यहाँ पे क्या है, ये डिलीट हो चुका है। उसके बाद हम क्या बताएंगे, हमने जो एक्टिव फ़िल्टर लगाया है वो फ़िल्टर को हम हटा देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, वापस से हम सेम कमांड लिखेंगे जो हमने पहले यूज़ किया था sh.autoFilterMode इज़ इक्वल टू फॉल्स। ओके, अब यहाँ पे हमने कोड बना चुके हैं। चलिए काम करते हैं, अब इस चीज़ को हम रन करके देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे रन किया, देखिए ये कमांड पे आपका ऑटो ऑलरेडी देखिए ये शीट पे फिल्टर लगा हुआ है, तो ये फॉल्स होते ही आपका पहला फिल्टर हटाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने वापस से फिल्टर अप्लाई किया जो साउथ छोड़ के सारा का सारा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जितनी भी आपकी रेंज में स्पेशल सेल्स है वो डिलीट किया जाए, जो भी आपकी सेल विजिबल है वो चीज़ को डिलीट किया जाए। देखिए यहाँ पे आपका डेटा डिलीट हो चुका है। अगर आप भी मैं sh.autoFilterMode इज इक्वल टू फॉल्स से बात हो तो आपका फ़िल्टर हट जाएगा और आपको सिर्फ साउथ का डेटा ही मिलेगा, विच मीन्स हमारा ऑटोमेशन परफेक्टली रन हुआ है। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको ये फाइल जो हमने यूज़ किया है ये कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से ये फाइल डाउनलोड करके ये कोड को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।